हाय व्यूअर्स, क्या आपको आजकल बहुत गुस्सा आता है? गुस्सा कई चीजों की वजह से आता है, जैसे तनाव, आर्थिक मुद्दे और पारिवारिक समस्याएं। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्सा रहते हैं, उस हद तक जहां आपकी जिंदगी और रिश्ते प्रभावित होने लगे, तो ये चिंता की बात है। गुस्सा कई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का जाना पहचाना लक्षण है। आज के वीडियो में हम 6 मेंटल हेल्थ कंडीशंस का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से आपको हर वक्त गुस्सा आता है। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर रेंज का क्या मतलब है? क्या डिप्रेशन की वजह से गुस्सा आता है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। गुस्सा इंसान का प्राकृतिक इमोशन है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये जरूरी है। थोड़ा सा गुस्सा हेल्दी होता है और सर्वाइवल के लिए जरूरी भी। अगर कोई हर वक्त आपसे रूखा बर्ताव करे तो उस पर गुस्सा करना जायज है, लेकिन जब आप हमेशा गुस्से में रहते हैं तो इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। गुस्से का आउटबर्स्ट और लगातार पैसिव अग्रेशन दोनों से काफी नुकसान होता है। आप महत्वपूर्ण रिश्ते खो सकते हैं, करियर पिछड़ सकता है और फिजिकली सफर कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अनियंत्रित गुस्सा फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। क्या आप अचानक गुस्से का आउटबर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं? क्या आपके दोस्त और परिवार आपको बताते हैं कि आपके रिएक्शंस सिचुएशन के हिसाब से आउट ऑफ प्रोपोर्शन है? ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर हो सकता है। आईईडी वाले लोगों को इंटेंस रिकरिंग आउटबर्स्ट्स होते हैं। ये आउटबर्स्ट्स टैंट्रम्स से कुछ ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर वर्बली या फिजिकली हमला करते हैं। कुछ लोग स्मार्टफोन जैसी चीजों की तोड़फोड़ करते हैं। आईईडी के कुछ आम लक्षण हैं: तेज तेज चिल्लाना, टेम्पर टैंट्रम्स, चीख पुकार मचाना, चीजें तोड़ना फोड़ना, रोड रेज, अक्सर लड़ाई झगड़ा करना, असॉल्ट्स गंभीर मामलों में। गुस्से का यह आउटबर्स्ट बिना किसी चेतावनी के आता है। आईईडी से पीड़ित लोग अक्सर गुस्से के इस एपिसोड के बाद गिल्ट और पछतावा महसूस करते हैं। हम सब के गुस्सा दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग सीधे सीधे बोल देते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं बोलते। कुछ लोग गुस्सा छिपाने में विश्वास रखते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? अपने विचार बेस्टी कम्युनिटी के साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें। दूसरा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। गुस्से के पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे तनाव, दिल में दबाई नाराजगी या हेल्दी बाउंड्रीज की कमी। इन सभी को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते आ रहे हैं तो बहुत कुछ चल रहा है। इसमें दूसरी समस्याएं जैसे कंसंट्रेशन में मुश्किल, भुलक्कड़पन और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना और जोड़ लीजिए। इनसे समस्याएं और बदतर हो जाती हैं। जाना पहचाना लगता है? अगर हाँ, तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD हो सकता है। ADHD एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप इम्पल्सिवली बर्ताव करते हैं। आप एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। एक्सपर्ट्स नहीं जानते ADHD की वजह क्या है, हालांकि कई लोग इसका इल्जाम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और जेनेटिक्स पर लगाते हैं। ADHD वालों को अपने इमोशंस रेगुलेट करने में मुश्किल होती है। जब वो स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो गुस्से में दूसरों के ऊपर बरसते हैं। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। कंसंट्रेशन की कमी के साथ ही अधूरे कामों का ढेर किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है। ADHD इस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा चढ़ाकर इंसान को शर्मिंदा और गिल्टी महसूस कराता है। ये वर्थलेसनेस अक्सर गुस्से के ज्वालामुखी के रूप में फटती है। मानिए ये प्रेशर कुकर के अंदर भाप बनने जैसा है। अगर इसे नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे नहीं छोड़ा गया तो कुकर एक दिन फट जाएगा। इसी फटने को एक्सप्लोसिव बिहेवियर कहते हैं। खुशकिस्मती से ADHD को एक्सपर्ट्स दवाई और ढेर सारी थेरेपी की मदद से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। गुस्से को 3 किस्मों में बांटा जा सकता है। ये वो किस्में हैं जो इस बात पर प्रभाव डालती हैं कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। पहला है पैसिव अग्रेशन, जब नेगेटिव भावनाएं इनडायरेक्टली एक्सप्रेस होती हैं। इससे रिश्तों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा है ओपन अग्रेशन। तीसरा और आखिरी है असर्टिव एंगर। ये फ्रस्ट्रेशन को हेल्दी तरीके से दिखाने की एक बेहतरीन अप्रोच है। लेकिन अगर इंसान के सोचने का तरीका ही डिस्ट्रक्टिव हो तो हो सकता है उन्हें कोई मानसिक समस्या हो जिसकी वजह से वो हमेशा मैनिपुलेटिव और गुस्सा रहते हों। अगर ऐसा हुआ तो जी हाँ, एक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान दूसरों को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करता है, उनके हकों को एक्सप्लॉइट करता है और कानून को भी नहीं मानता। ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित इंसान बिना किसी अफसोस के गुस्सा करता है, झूठ बोलता है और मैनिपुलेट करता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हैं बचपन में शोषण होना, ऐसे माता पिता द्वारा पालन पोषण जिन्हें ये डिसऑर्डर हो, या शराबी माता पिता के साथ बड़े होना। इस डिसऑर्डर के लक्षण हैं अक्सर गुस्सा फूटना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लड़ना, आक्रामकता, घमंड, कानून को ना मानना, पछतावा ना होना, खुद और दूसरों की सुरक्षा की चिंता ना होना। एक्सपर्ट्स एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अल्कोहल अब्यूज से भी जोड़ते हैं। इस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस 18 साल से छोटे लोगों पर नहीं किया जाता। साइकोथेरेपी और दवाइयों के मिश्रण से इसे मैनेज करने में मदद मिलती है। चौथा,
बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर आपका गुस्सा तीव्र, इम्पल्सिव, इरेटिक और विस्फोटक है तो ये बाइपोलर रेज हो सकता है। क्या किसी सीधे से सवाल से आपके गुस्से का विस्फोट हो जाता है? क्या आप अपनों पर बेवजह ही चिल्लाने लगते हैं? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको गुस्सा दिलाती हैं? आपसे प्यार और आपकी देखभाल करने वाले लोग आपके बेवजह के गुस्से और चिड़चिड़ेपन के विस्फोट को महसूस करते हैं। ये सब बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। बीपीडी एक मानसिक बीमारी है जिसमें अस्थिर रिश्ते, इम्पल्सिव बर्ताव और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का पैटर्न देखा जाता है। हालांकि गुस्सा इस डिसऑर्डर का टिपिकल लक्षण नहीं, लेकिन बीपीडी वाले लोग इंटेंस आउटबर्स्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसे बाइपोलर रेज कहते हैं। इसकी वजह मूड बदलना, चिड़चिड़ापन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। जेनेटिक्स और बचपन के ट्रॉमा से बीपीडी हो सकता है, साथ ही मूड को रेगुलेट करने वाले हार्मोन की एबनॉर्मैलिटीज से भी। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को बीपीडी है तो आपको भी ये होने का खतरा है। बीपीडी वाले लोग हाई, लो और मिक्स्ड मूड्स को एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें इस चिड़चिड़ेपन को मैनेज करना सीखने की जरूरत होती है, नहीं तो आखिरकार ये एंग्री आउटबर्स्ट्स की वजह बनता है। बीपीडी के कुछ संकेत और लक्षण हैं: अबैंडनमेंट का लगातार डर, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, अस्थिर रिश्तों का एक पैटर्न, आप किसी को आइडियलाइज करते हैं और फिर उन्हें डीवैल्यू करते हैं, अस्थिर सेल्फ इमेज, अक्सर होने वाले मूड स्विंग्स जो कई दिनों तक चल सकते हैं, लंबे समय तक खालीपन महसूस होना, गुस्से पर नियंत्रण रखना मुश्किल होना और बेवजह गुस्सा होना। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से इलाज कराएं तो बीपीडी को मैनेज किया जा सकता है। दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों इसके लिए अच्छे हैं। 5वां, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। माइल्ड मैनर्ड लोगों में अक्सर गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होने पर यह बड़ा इशू होता है। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से अथॉरिटी के खिलाफ डिफायंस और गुस्सा पैदा होता है। हालांकि ये अक्सर बच्चों में डायग्नोस होता है, लेकिन वयस्कों को भी ओडीडी हो सकता है। ऐसे बच्चों में टेम्पर टैंट्रम्स, बहस करना और अथॉरिटी के लिए काफी डिसरिगार्ड देखा जाता है। ऐसे वयस्क अक्सर पूरी दुनिया से नाराज रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें लोग डिसलाइक और मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो बॉस का तिरस्कार करते हैं। इन वयस्कों को बागी भी समझा जाता है। उन्हें फीडबैक पसंद नहीं होता और वो खुद को स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं। ओडीडी को सही से मैनेज करने में इंडिविजुअल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी और दवाइयाँ मदद करती हैं। 6, डिप्रेशन। इसे इस लिस्ट पर देखकर आश्चर्य हुआ? डिप्रेशन यानी दुख, है ना? नहीं, ये एक गलत फहमी है कि डिप्रेस्ड लोग हमेशा दुखी होते हैं। मानसिक बीमारियां एक इमोशन से कहीं ज्यादा हैं। अगर आप बेवजह चिल्लाते हैं या गुस्सा होते हैं तो यानी आप डिप्रेस्ड हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार डिप्रेशन में गुस्से की बड़ी भूमिका होती है। आपके डिप्रेशन की वजह हो सकती है गुस्से से जूझने में होने वाला संघर्ष और मुश्किलें। इससे आपका डिप्रेशन से फ्री हो पाना मुश्किल हो जाता है। ये एक सेल्फ डायरेक्टेड गुस्सा है जहां आप खुद से नफरत करते हैं। जब डिप्रेशन का इलाज होता है तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा उड़नछू हो गया है। आपके गुस्से और अक्सर होने वाले इमोशनल आउटबर्स्ट्स की वजह चाहे जो भी हो, आपको तुरंत मदद लेनी चाहिए। गुस्से को अनचेक्ड छोड़ देने से कभी भी लॉन्ग टर्म में मदद नहीं मिलती। इससे खुश रहने की आपकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ते तनाव की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बदतर होंगी। प्रोफेशनल्स और थेरेपी की मदद लेने के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो आप अपनी कंडीशन सुधारने के लिए कर सकते हैं। हेल्दी संतुलित डाइट लें, पूरी नींद लेना ना भूलें, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें, किसी भी कीमत पर शराब, ड्रग्स और सिगरेट का सेवन ना करें। तनाव को कम करने और रिलैक्स होने के लिए माइंडफुल टेक्निक्स और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात, कभी भी खुद से दवाइयाँ लेना बंद ना करें। हमेशा डॉक्टर से पूछें, क्या आपको बहुत तेज गुस्सा आता है? क्या आपको लगता है आपको इनमें से कोई कंडीशन है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।